शहर में 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। आर्यन, माही, कबीर और सना। ये सभी साहसिक गतिविधियों के शौकीन थे। जब उन्होंने ब्लैक शैडो हॉस्पिटल के बारे में सुना तो वहां जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। क्या सच में भूत होते हैं? माही ने हंसते हुए पूछा। सिर्फ कहानियां हैं, वहां कुछ नहीं होगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन कबीर, जो इन सब में सबसे अधिक डरपोक था, ने कहा, मैंने सुना है जो लोग वहां गए वे वापस नहीं लौटे। इसीलिए तो जाना है, सच जानने के लिए, सना ने जोश से कहा। अगली रात चारों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना रखा और अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल एक पहाड़ी के ऊपर था। अंधेरे में अस्पताल एक विशालकाय राक्षस की तरह दिख रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। यह जगह अजीब लग रही है, कबीर ने कहा। चलो, डर मत। आर्यन ने दरवाजा धकेला। दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया। अस्पताल के अंदर घुसते ही अजीब सी गंध और सन्नाटा महसूस हुआ। हर कदम के साथ फर्श चरमराने की आवाज करता। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जले हुए निशान थे। जब वे रिसेप्शन एरिया में पहुंचे तो सन्ना ने फर्श पर कुछ अजीब देखा। एक पुरानी फाइल जिसमें मरीजों के नाम और उनकी स्थिति लिखी थी। यहां देखो, उसने फाइल उठाई। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे सब आ रहे हैं, भागो। यह किसी का मजाक हो सकता है, आर्यन ने कहा। लेकिन तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वे आगे बढ़े और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचे। वहां हर चीज बिखरी हुई थी। सर्जरी टेबल पर जले हुए निशान थे और दीवार पर खून से कुछ लिखा था, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। तभी एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। क्या वह तुम्हारी शरारत थी, आर्यन? माही ने गुस्से से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, आर्यन ने कहा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई तेजी से हिली। क्या था वो? सना ने घबराकर कहा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, चीजें और डरावनी होती गईं। लिफ्ट के पास उन्होंने एक महिला को देखा जो सफेद कपड़ों में थी। वह सिर झुकाए खड़ी थी। मैडम, आप कौन हैं? माही ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा झल्ला हुआ था और आंखें खून से भरी हुई थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने भयानक आवाज में पूछा। सब घबरा गए और दौड़ने लगे। महिला की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। भागते भागते वे बेसमेंट में पहुंच गए। वहां का माहौल और भी भयानक था। एक कमरे में उन्होंने देखा कि पुराने व्हील चेयर अपने आप हिल रहे थे। तभी कबीर ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। आर्यन, यह मजाक मत करो, कबीर ने कहा। मैं यहां हूं, आर्यन ने जवाब दिया। कबीर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक जला हुआ आदमी खड़ा था। वह जोर से चीखा। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यहां जो भी आत्माएं थीं, वे उस आग में मारे गए लोगों की थीं। वे इंसानों से बदला लेना चाहती थीं। ऑपरेशन थिएटर के एक कोने में उन्होंने एक डायरी पाई जिसमें लिखा था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। यह अस्पताल के मालिक का काम था, जो बीमा के पैसे चाहता था। आत्माओं ने चारों को घेर लिया। तुम लोग भी उन्हीं की तरह हो, हमें न्याय चाहिए, एक आत्मा ने कहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, स्नान ने कहा। उन्होंने उस डायरी को पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब चारों ने महसूस किया कि वे एक सर्कल में फंस चुके हैं। हर रास्ता उन्हें वापस वहीं ले जाता जहां से वे शुरू हुए थे। यहां से बाहर निकलना असंभव है, आर्यन ने कहा। अचानक कबीर गायब हो गया। उसके चीखने की आवाज दूर से आ रही थी। जब वे उसकी तलाश में गए तो उन्होंने उसे एक पुरानी स्ट्रेचर पर बंधा पाया।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जैसे ही वे कबीर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, दीवारों पर खून से चेहरे उभरने लगते हैं। हर चेहरे से दर्द और गुस्से की चीखें निकलती हैं। आर्यन और माही को लगता है कि वे उन आत्माओं से घिर गए हैं। अचानक दीवारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं। सना को एहसास होता है कि आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका है, खुद को उनके हवाले कर देना। लेकिन क्या वह ऐसा करेगी? तभी एक पुरानी नर्स की आत्मा उसे रास्ता दिखाती है। डायरी से पता चलता है कि अस्पताल का असली मालिक अब भी जिंदा है। क्या आत्माएं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं? सना को एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। सना सुरंग में प्रवेश करती है, जहां उसे अस्पताल की मूल संरचना का एक और हिस्सा मिलता है। वहां भयानक मशीनें और कैदियों की हड्डियां हैं। सना आखिरकार डायरी और सुरागों की मदद से आत्माओं का बदला पूरा करती है। अस्पताल की भूतिया ऊर्जा शांत हो जाती है। सना जब बाहर आती है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया है। लेकिन उसके घर पर रहस्यमय आवाजें और घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सना को लगता है कि आत्माएं अब भी उसका पीछा कर रही हैं। उसके सपनों में वह बार बार जलते हुए चेहरों और डरावनी आवाजों को देखती है। एक रात उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजे के पीछे वही महिला खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था। तुमने हमारा बदला पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है, उसने भयानक आवाज में कहा। अचानक कमरे की सभी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सना की चीख सुनाई दी और जब रोशनी आई तो वह गायब थी। केवल फर्श पर खून से लिखा था, यह अंत नहीं है,